हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम यू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो ईथर स्टार्ट कर चुके थे और उसका पहला प्रेपरेशन मेथड भी कर चुके थे। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रेपरेशन मेथड की तरफ, जो है विलियमसन सिंथेसिस, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th जे एंड नीट। मैंने स्लाइड्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई है ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो और आपका भी टाइम बचे। चलिए समझते हैं क्या है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। यस, यहां पे सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी हेलो अल्केन के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड पहले समझ लीजिए। R इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन विच इज कैरिंग अ -1 चार्ज, क्योंकि इसमें सिर्फ दो बॉन्ड बना रखे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा लेके आया, उसका हो गया -1 चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन आया है सोडियम का विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, और वो है ऑक्सीजन के पास। सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड। तो ये पार्ट जो है ये, इसे हम बोलते हैं एल्कोक्साइड पार्ट। अल्काइल प्लस ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड। और ऑक्सीजन को क्योंकि सोडियम बैलेंस कर रहा है तो सोडियम एल्कोक्साइड। हेलो अल्केन तो आप जानते ही हो। अब हेलो अल्केन में आर एक्स मीन्स आर इज अल्काइल ग्रुप विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज एक्स? हेलोजन। अब हेलोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो जानते ही है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े से एक्स की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और आर के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर सोडियम एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो बस जब भी आप इन दोनों को मिक्स करके हीट करोगे, क्या होने वाला है, अपना नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर अटैक करेगा। बस यही आपको करना है। और पॉजिटिव जाके अटैक करेगा नेगेटिव के ऊपर। ये हमारा Na पॉजिटिव, ये अटैक करेगा X नेगेटिव के ऊपर। अब क्योंकि R एंड X के बीच में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे X की तरफ, जिसकी वजह से X निकलेगा एज अ कंप्लीट -1 चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का उसकी तरफ आ चुका होगा। एक तो उसका खुद का ही है, देख सकते हैं आप, 4 पेयर आ चुके हैं विद -1 चार्ज। अब इस -1 को कौन सेटिस्फाई करेगा? Na+1। Na+1 X नेगेटिव, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड रहने वाला है। अच्छा, जब R और X का बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन तो X की तरफ गया, जिसकी वजह से R के ऊपर यानी कि कार्बन के ऊपर आएगा वेकेंट ऑर्बिटल। और इस वेकेंट ऑर्बिटल को कौन सेटिस्फाई करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लाके इस वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा, दोनों के बीच में बनेगा डेटिव बॉन्ड। अब क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन तो R को देगा यहां पर, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने वो इलेक्ट्रॉन R की तरफ दे दिया, R' की तरफ कंप्लीटली डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म। और R का जो +1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन X लेके गया, उसका +1 चार्ज भी खत्म। दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बनेगा ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट। और एक चीज और नोट करिएगा, एल्कीन भी रहेगा यहां पे लेकिन माइनर। अब ये जो रिएक्शन हो रही है वो होगी SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, आप जानते ही उसके बारे में, हेलो अल्केन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ, जाके उसको चेक करिए। यानी कि बैक साइड अटैक, दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑन दिस R ग्रुप। बॉन्ड बिटवीन R and X will break, NaX will be side product, alkene generated will be in very less amount, minor, ether हमारा मेजर रहेगा। एग्जांपल समझिए आप। अब देखिए नेमिंग कैसे करोगे। अब एल्कोक्साइड था यहां पर, अब यहां देखिए कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। तो हम इसे बोलेंगे मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। एंड हियर आई हैव यूज्ड 1 ब्रोमो मीथेन। तो बस आउट ऑफ ब्रोमीन एंड कार्बन, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन की तरफ जा रहा था। अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन विच इज कंप्लीटली नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। ये हो गया हमारा बैक साइड अटैक। और इस मैकेनिज्म को आप बोल रहे हो SN2 मैकेनिज्म। बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ब्रोमीन निकलेगा विद -1 चार्ज, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का पूरी तरह से आ चुका होगा, 4 पेयर बनेंगे। अब इस -1 को कौन बैलेंस करेगा? ये सोडियम। Na+1 between oxygen and sodium bond will break और सोडियम ब्रोमाइड will generate। एंड अब यहां जो वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होने वाला है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, तो उसका -1 खत्म और दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्या जनरेट हुआ? ईथर जनरेट हुआ। दिस इज एन एग्जांपल। तो ये है हमारा विलियमसन सिंथेसिस मेथड। पहले तो उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस ईथर इन मेजर अमाउंट। अब आपको पता है कि ईथर भी बन रहा है और एल्कीन भी बन रहा है, तो ईथर को ज्यादा बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस मेथड में, और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। पॉइंट नोट करिए, मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हेलोल्केन शुड बी देयर। अब आपको पता है कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से चल रही है, और SN2 के अंदर क्राउडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे मैं मिथाइल हैलाइड लेता हूं, ये हो गया मिथाइल हैलाइड, एक कार्बन के साथ X ग्रुप लगा होगा, और प्राइमरी की अगर बात करी जाए तो प्राइमरी के बारे में आपको जानकारी होगी, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा होगा, उसे बोलेंगे 1 डिग्री हेलोल्केन। ये हो गया हमारा 1 डिग्री हेलोल्केन। तो क्योंकि हमारा O नेगेटिव जो सोडियम एल्कोक्साइड से O नेगेटिव आ रहा है, वो पीछे से अटैक करने वाला है, SN2 मैकेनिज्म शो करने वाला है। तो आप ये देखिए, इन दो केसेस के अंदर बैक साइड वेरी लेस क्राउडिंग इज देयर, क्राउडिंग है ही नहीं। मिथाइल हैलाइड के अंदर तो क्राउडिंग है ही नहीं, सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन है, बेचारा छोटा सा तो हाइड्रोजन है, ये कितनी क्राउडिंग करेगा? तो आराम से ऑक्सीजन पीछे से अटैक कर सकता है। और प्राइमरी के अंदर भी देखिए आप, सिर्फ एक कार्बन होगा जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ये भी क्या करेगा? वेरी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, वेरी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कि क्राउडिंग काफी कम होगी 1 डिग्री के अंदर। तो हमारा O नेगेटिव पीछे से आराम से अटैक कर सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ SN2 मैकेनिज्म ईथर जनरेट कर सकता है। तो ये सबसे जरूरी कंडीशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंडली, सोडियम एल्कोक्साइड आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोडियम एल्कोक्साइड तो पीछे से अटैक कर रहा है ना। क्राउडिंग कहां पर मैटर करेगी? क्राउडिंग मैटर करेगी हैलाइड के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। जो अटैक कर रहा है उसके पास कितनी क्राउडिंग है वो मैटर नहीं करेगी, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसके पास क्या क्राउडिंग है वो मैटर करता है। तो इसलिए हमें यहां पे चाहिए वेरी लेस क्राउडेड कंपाउंड्स लाइक मिथाइल हैलाइड्स एंड 1 डिग्री हेलोल्केन्स। ओके, तो अब चलते हैं अगले की तरफ। हाँ जी, इफ यू आर यूजिंग 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलोल्केन, द मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन नॉट ईथर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलोल्केन यूज कर रहे हो तो ईथर आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं रहने वाला, एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कैसे? पहले तो नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको याद करना है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर आप यूज करोगे सोडियम एल्कोक्साइड तो SN2 मैकेनिज्म नहीं होने वाला, तब मैकेनिज्म बन जाएगा E1, और रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी? मेजरली एल्कीन। ईथर विल बी द माइनर, अल्कोहल विल बी द साइड प्रोडक्ट विद सम NaX। चलिए समझते हैं उसको। एग्जांपल ये देखिए आप, अब मैंने ये वाला जो हेलोजन लिया हुआ है, जरा सुन देखो, ये 3 डिग्री है। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अब वही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये मेरा सोडियम, ये हमारा सोडियम मिथॉक्साइड है जो पीछे से अटैक करना चाहता है, बट क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप ये देखो, this carbon which are completely surrounding this carbon, इस कार्बन को घेर के बैठे हुए हैं ये तीनों तरफ से। तो होगा क्या? क्या हमारा ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर पाएगा? नहीं। That's why I crossed it, यहां पर कट लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। SN2 मैकेनिज्म यहां पर नहीं चलने वाला ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अब अगर इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी तो कैसे होगी? जी हां, E1 मैकेनिज्म से होगी। कैसे? अब जरा देखिए, बॉन्ड तो टूटे गई, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो सबसे पहले क्या जनरेट होगा? यहां पर कार्बोकेटायन। आप देख लो, ये इलेक्ट्रॉन जो था ये था कार्बन का, अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच के लेके गए, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, यहां वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके निकल गया, और ब्रोमीन के ऊपर आया कंप्लीट -1, जिसको सेटिस्फाई कौन करेगा? Na+1, NaPr बनेगा। This is 3 degree carbocation. It's a first step of E1 mechanism, and that is slow step. That's why it is a rate determining step. Rate determining step. ये जरूर नोट करिएगा। अब सेकंड में स्टेप में क्या होगा? अब ये कार्बोकेटायन है, कौन इसको स्टेबलाइज करेगा? साथ वाला कार्बन। कैसे? साथ वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़कर यहां शिफ्ट करेगा, यहां से आएगा वेकेंट ऑर्बिटल, यहां से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है तो ये बन गया H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा?
क्योंकि ये एक एसिड है H पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल इट हैव, तो इट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा जी? है हमारा मिथॉक्साइड। ये अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, 3 पेयर हैं, तो ऑक्सीजन जाके क्या करेगा? अपना एक लॉन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा। अब इस टाइम पे ये जो हमारा मिथॉक्साइड था, ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये है एसिड। अब एसिड को जो न्यूट्रलाइज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। तो यहां पर ये बन चुका है बेस, डेटिव बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का -1 खत्म, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लॉन पेयर यूज हो चुका है, 2 लॉन पेयर एज इट इज। अब क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब ये जो मीथानॉल बन गया, ये बन गया हमारा साइड प्रोडक्ट, ये बन गया साइड प्रोडक्ट। ये आपको बताया था पिछले स्लाइड में, मैंने बताया था कि अल्कोहल साइड प्रोडक्ट रहेगा। अब इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है, और यही होगा अगर आप 2 डिग्री हेलोअल्केन यूज कर रहे हैं तो। अप्लाई करके देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अगला केस ये है, केस ऑफ अल्काइल अराइल ईथर। जब हम अल्काइल अराइल ईथर बना रहे हो, यानी कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ बेंजीन रिंग, तो देखिए क्या करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब एक तरीका तो ये है, मान लो मुझे इधर बेंजीन लगाना है, इधर आर लगाना है, तो एक तो ये हो गया, आप RX यूज करो हेलोअल्केन, और इधर सोडियम फिनॉक्साइड यूज करो। अब ऑक्सीजन जाके इस R के ऊपर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। Na will be released out, X will be released out, Na positive, X negative will satisfy each other, और आपका ईथर बन जाएगा ये। इसे हम बोलेंगे अल्काइल अराइल ईथर, क्योंकि इस साइड आ गया अल्काइल ग्रुप और इस साइड आ गया अराइल ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स वे में करने की कोशिश करूं, यानी कि इधर तो ले लूं, R में ले लूं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, R मैंने ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड वाला, और बेंजीन रिंग के लिए मैं हेलोरीन का यूज करने लग जाऊं इस तरह से। चेक करिए, अगर मैं इस तरह से रिएक्शन करवाने की कोशिश करूंगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहो कि बेंजीन रिंग हमें हेलोरीन से मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बेंजीन रिंग आपको लगाना है तो वो सोडियम फिनॉक्साइड की तरफ सही आएगा, हेलोरीन से बेंजीन रिंग नहीं आएगा। चलिए समझते हैं इसका रीजन क्या है। रीजन बहुत ऑब्वियस है, ये देखिए आप। अगर मैं RX की बात करूं तो R और X के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, हेलोअल्केन हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, ये इस तरह से टूट जाता है, यहां से रिलीज आउट होता है। लेकिन अगर आप हेलोरीन यूज कर रहे हो तो हेलोरीन में क्या प्रॉब्लम आती है? ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड इज देयर बिटवीन कार्बन एंड X, डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब आप देखिए ये रेजोनेंस भी ड्रॉ कर रखा मैंने, आप चेक करिए। हेलोरीन के अंदर रेजोनेंस चलता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, जिनको रेजोनेंस बनाना आता है वो चेक कर लें, और जिनको नहीं भी आता वो भी चेक करें और प्रैक्टिस करें। ये देखिए यहां कार्बन और X के बीच में आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, और आपको पता है अगर डबल बॉन्ड आ चुका है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब आप ये वाली रिएक्शन करवाओगे, O नेगेटिव अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसीलिए बेंजीन रिंग यहां से नहीं आ सकती, आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग लेके आइए ऑक्सीजन के साथ और यहां दीजिए RX, ताकि R और X का बॉन्ड तो बड़े इजीली टूट सकता है, आपको पता ही है, और यहां अटैक हो जाएगा और क्या बनेगा? ये बेंजीन OR, अल्काइल अराइल ईथर। इसीलिए उस रिएक्शन के अंदर आप हेलोरीन प्रेफर नहीं करोगे। बस इतनी सी बात। अगला स्टेप चेक करिए। अब जरा से ये रिएक्शन है, जरा हमें मान लो अगर डाई अराइल ईथर प्रिपेयर करना है, डाई अराइल का मतलब हो गया दोनों तरफ बेंजीन रिंग, तो दोनों तरफ बेंजीन रिंग वाला ईथर यहां प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम देख लीजिए, वही प्रॉब्लम आएगी। चलो ये तो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन अपना अटैक करेगा, लेकिन यहां दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग चाहिए तो एक तरफ ऑब्वियसली हेलोरीन तो आपको यूज करना पड़ेगा। ये रहा हमारा हेलोरीन,
और हेलोअरीन के साथ क्या दिक्कत है, अभी मैंने समझाया आपको कि यहाँ रेजोनेंस चलता है जिसकी वजह से यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और इसे तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई डाइअराइल ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बेनिफिट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, इसके बेनिफिट क्या हैं? We can make unsymmetrical ether and symmetrical ether। हमने जो पहला प्रेपरेशन मेथड किया था उसमें आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते थे, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते थे, यानी कि अलग अलग अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के राउंड नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन विलियमसन में ऐसा कर सकते हो आप। देखिए एग्जांपल चेक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए, अगर मान लो मुझे ऐसा ईथर बनाना है जिसकी इस तरफ 2 कार्बन लगे हो और इधर 1 कार्बन लगा हो, तो देख लीजिए, चेक करिए, 1 कार्बन यहां से आ जाएगा ऑक्साइड वाले से और 2 कार्बन वाला हेलोजन यहां यूज कर लीजिए, बन गया हमारा। तो इस तरह के ईथर क्या कहलाएंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। बड़ी आसानी से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स को प्रेफर कर सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट, लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि सिमेट्रिकल ईथर containing secondary and tertiary alkyl group cannot be prepared। मान लो इस तरह का ईथर, जरा ये देखिए, पहले समझ लिए कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है। ये कार्बन देखिए आप, अब ये कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि इसके अराउंड 3 कार्बन और लगे हुए हैं, डायरेक्टली डिस्कनेक्टेड विद 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो गया। और इधर भी क्या है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो गया। इस तरह के ईथर आप नहीं जनरेट कर सकते। क्यों नहीं जनरेट कर सकते? चलो मान लो सोडियम अल्कोक्साइड तो कोई भी डिग्री का आप ले लोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब जैसे 3 डिग्री है, अच्छा, सोडियम अल्कोक्साइड की डिग्रीज कैसे चेक करी जाती है, थोड़ा वो भी बता दूं आपको। जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोक्साइड। अगर ये 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोक्साइड। और अगर ये 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोक्साइड। तो मैंने पहले बता दिया आपको कि इस मेथड में आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी अल्कोक्साइड ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता, जैसे आपको जरूरत है उसकी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है हेलोअल्केन की। अच्छा चलो, एक साइड तो 3 कार्बन मुझे मिल गए हमारे अल्कोक्साइड से, अब मुझे दूसरी साइड में यही कंडीशन चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे यही कंडीशन वाला हेलोअल्केन यूज करना पड़ेगा। अब ये कौन सा हेलोअल्केन बन गया? ये हो गया आपका 3 डिग्री हेलोअल्केन। और अभी हमने पढ़ा है कि 3 डिग्री हेलोअल्केन एंड 2 डिग्री हेलोअल्केन SN2 मैकेनिज्म प्रेफर नहीं करते क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है। और वो कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करने लग जाते हैं? E1 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म में ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, आप देख लीजिए कि ये SN2 मैकेनिज्म नहीं देने वाले, इसलिए ऑब्वियसली बात है ईथर जनरेट नहीं करेंगे। तो ये क्या शो करेंगे? विल शो E1 एंड एल्कीन विल बी जनरेटेड। तो यहां ये दिक्कत आएगी। उसके बाद that's it. I believe this is the end of the video, and please check all the slides and try to solve reaction based on Williamson synthesis method। सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। That's it. This is the end of the video, and thank you very much for watching the video। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। Thank you very much।